अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हाज़िर खिदमत हूँ आपके साथ एक नई किताब के नए इक़्तिबास के साथ। आज जिस किताब का इंतखाब किया है और जिस शख्सियत का वो किताब लिखा हुआ है वो किसी तारुफ की मोहताज यकीनन नहीं है। तारीख़ के असबाक ये किताब है। ये विल ड्यूरांट और एरियल ड्यूरांट की लिखी हुई किताब है। विल ड्यूरांट और एरियल ड्यूरांट अपनी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन तारीख़ पे एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती है वो किताब, उसके हवाले से जाने जाते हैं। उसके अलावा भी उनकी कई बहुत बड़े काम तारीख़ के हवाले से जो उन्होंने किए हैं तारीख़ के सब्जेक्ट पर। ये इंतहाई मुख्तसर किताब है तारीख़ के असबाक। इसके अंदर बहुत सी फ़िक्र अंगेज़ मज़ामीन लिखे गए हैं, तहरीर किए गए हैं विल ड्यूरांट और एरियल ड्यूरांट की तरफ से। इसका तर्जुमा किया हुआ है यासर जवाद साहब ने। ये किताब पब्लिश की हुई है नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद की तरफ से। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें और अपने ज़हनी नशोनुमा को फ़िक्र अंगेज़ वादियों से रोशनास करने के लिए इस किताब का मुतालिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आज के इस किताब के उस मज़मून और इक़्तिबास की तरफ जो मैंने आज आपके लिए इस किताब से मुंतखब किया है। इस मज़मून का उन्वान है तज़ब्ज़ुब। अपनी तहकीकात तकमील के करीब पहुंचने पर मौर्रिख को एक चैलेंज का सामना होता है। आपकी ये तहकीकात किस काम की साबित हुई? आपने अपने काम में महज अक़वाम व नज़रियात के उरूज व ज़वाल की कहानी नए सिरे से बयान करने का हज़ उठाया और बादशाहों की मौत की उदास कहानियाँ दोबारा सुनाई? क्या आपने इंसानी फितरत के मुतालिक उससे ज़्यादा कुछ जाना जो गली में खड़ा कोई आदमी एक किताब खोले बगैर ही जान सकता है? क्या आपने हमारी मौजूदा हालत के मुतालिक तारीख़ से कोई तफ़हीम अख़ज़ की? हमारे फ़ैसलों और पॉलिसियों के लिए कोई रहनुमाई पाई? अचानक वाक़यात की सरज़निशों या तब्दीली के नशे व फराज के ख़िलाफ़ कोई हिसार बनाया? क्या आपको माजी के सिलसिले वाक़यात में ऐसी बाकायदगियाँ मिलीं कि आप नोए इंसान के आइंदा अफ़आल या रियासतों के मुक़द्दर की पेशगोई कर सकें? क्या ये मुमकिन है कि सब कुछ के बाद तारीख़ का कोई मतलब नहीं, कि ये हमें कुछ भी नहीं सिखाती कि मुहैब माजी महज उन ख़ताओं को कसलमंद दोहराई ही था जिनका इर्तिकाब मुस्तक़बिल ने ज़्यादा बड़े स्टेज और ज़्यादा बड़े पैमाने पर ही करना होता है? कभी कभी हमें ऐसा ही लगता है और हज़ारों शुकूक हमारी मेहनत पर धावा बोल देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारा माजी क्या था? हकीकत में कुछ वाक़या हुआ या क्या तारीख़ एक हिकायत है जिस पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सकता? माजी के किसी भी वाक़ये के बारे में हमारा इल्म हमेशा नामुकम्मल, गालिबन बेकमोकास्त, खुसूसियत से महरूम, ज़ू जज्बाती शहादत और मुतअस्सिब मुअर्रिखीन के ज़रिए इबहाम में लिपटा हुआ, शायद अपनी वतन परस्ताना या मजहबी जानबदारी की वजह से मसख शुदा होता है। ज़्यादातर तारीख़ तुकबाजी और बकिया तअस्सुब है। हत्ता कि खुद को अपने मुल्क, नस्ल, अक़ीदे या तबके से बालातर समझने वाला मौरख भी मवाद के इंतखाब और अपने अस्माए सिफत के बारीक फ़र्क में खुफिया मेलान तबा का भांडा फोड़ देता है। मौरख हमेशा चीज़ों को हद से ज़्यादा सादा बनाकर पेश करता और उजलत में हक़ाइक़ की काबिल इंतज़ाम अक़लियत मुंतख़ब करके ऐसे नफूस और वाक़यात के हुजूम से बरामद होता है जिसके उलझाव को वो कभी पूरी तरह अपना या समझ नहीं सकता। यहाँ भी हमारे अखज़ करदा नताइज माजी से मुस्तक़बिल की जानब तब्दीली के असरा के बायस हमेशा से ज़्यादा कठिन बन जाते हैं। 1909 में चार्ल्स पेगाय ने सोचा कि गुज़िश्ता 30 बरस में दुनिया उससे ज़्यादा तब्दील हुई जितनी कि यसू मसीह के बाद से तब्दील हुई थी। और शायद अब फिज़िक्स का कोई नौजवान डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी कहेगा कि आज तक के तमाम दौर के मुकाबले में 1909 के बाद से उसकी साइंस ज़्यादा तब्दील हुई है। हर साल कभी कभार जंग में हर माह कोई नई ईजाद, तरीक़ा कार या सूरत हाल रवैये और नज़रियात में एक ताज़ा मवाफ़क़त पैदा करने पर मजबूर करते हैं। नीज़ लगता है कि धातों और इंसानों के तर्ज़ अमल में इत्तफ़ाक़ शायद आज़ादी का अंसर दाखिल हो जाता है। अब हम इस बारे में पुरयकीन नहीं
کہ نامیاتی اجسام تو درکنار، ایٹم بھی مستقبل میں اسی طرح رد عمل کریں گے جیسے ماضی میں دیتے تھے۔ کوپر کے خدا کی طرح الیکٹران پراسرار انداز میں حرکت کرتے ہوئے معجزے دکھاتے ہیں، اور کردار یا حالات کی کوئی اچانک صورت قومی مساواتوں کو اپسیٹ کر سکتی ہے، جیسے سکندر نے شراب پی پی کر خود کو ہلاک کر لیا اور نومولود سلطنت کا شیرازہ بخیر دیا، یا جب کروشیائی طور طریقوں سے سیخ پا زار کی تخت نشینی نے فریڈرک اعظم کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یقیناً تاریخ نگاری ایک سائنس نہیں ہو سکتی، یہ محض ایک صنعت، ایک فن، ایک فلسفہ ہی ہو سکتی ہے۔ حقائق کا سراغ لگانے والی صنعت، مواد کے بے ہنگم انبوہ میں سے ایک بامعنی ترتیب قائم کرنے کا فن، تناظر اور بصیرت کی جستجو کرنے والا فلسفہ، حال عمل کے لیے لپیٹا ہوا ماضی ہے اور ماضی تفہیم کے لیے ان لپیٹا ہوا حال ہے، یا ہم ایسے ہی سمجھتے اور امید کرتے ہیں۔ فلسفہ میں ہم جزو کو کل کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، فلسفہ تاریخ میں ہم اس لمحے کو ماضی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر دو صورتوں میں کاملیت کا ایک مشورہ ہے۔ کلی تناظر ایک بصری التباس سے ہم انسان کی پوری تاریخ نہیں جانتے۔ سومیری یا مصری تہذیب سے قبل غالباً متعدد تہذیبیں موجود تھیں۔ ہم نے ابھی کھدائی شروع ہی کی ہے، ہمیں جزوی علم کے ساتھ ہی عمل کرنا ہوگا، اور فی الحال ممکنات پر ہی قناعت کرنا ہوگی۔ سائنس اور سیاسیات کی طرح تاریخ میں بھی اضافیت کا راج ہے، اور تمام فارمولوں کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تاریخ اپنے بہاؤ کو تھیوری کے بندھے ٹکے سانچوں یا منطقی شکنجوں میں ڈالے جانے کی کوششوں پر مسکراتی ہے۔ یہ ہماری تعمیمات کو تباہ کر ڈالتی، ہمارے تمام اصول توڑ ڈالتی ہے۔ تاریخ کی کوئی معین شکل نہیں، شاید ان حدود کے اندر ہم تاریخ سے اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت کو صبر کے ساتھ برداشت کریں اور ایک دوسرے کے وسوسوں کا احترام کریں۔ چونکہ فلکیاتی وقت میں انسان ایک لمحہ ہے، کرۂ ارض کا ایک عارضی مہمان، اپنی نوع کا ایک تخمچہ، نسل کی ایک شاخ، جسم، کردار اور ذہن کا مرکب، ایک خاندان اور ایک کمیونٹی کا رکن، عقیدے پر ایمان یا شک رکھنے والا، معیشت کی ایک اکائی، شاید کسی ریاست کا شہری یا فوج کا سپاہی۔ چنانچہ ہم متعلقہ عنوان فلکیات، ارضیات، جغرافیہ، حیاتیات، نسلیات، نفسیات، اخلاقیات، مذہب، معاشیات، سیاست اور جنگ کے تحت پوچھ سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت، طرز عمل اور امکانات کے بارے میں تاریخ کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ یہ ایک غیر یقینی کاوش ہے، اور صرف کوئی احمق ہی سینکڑوں صدیوں کو پرخطر نتائج کے چند سو صفات میں بھینچنے کی جسارت کرے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پھر کسی اور کتاب کے اور مضمون یا اقتباس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ساتھ سلامت، سن سلامت۔